गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 6th क्लास की पोएम स्टार्ट कर रहे हैं द काइट। तो पोएम रीड करने से पहले इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम देख लेते हैं। ब्राइट चमकीला, डाइव डुबकी लगाना, सोर्स उड़ना, क्रेस्ट ऊंची, गस्ट हवा का झोंका, पुल्स खींचना, स्ट्रिंग डोर, स्लैक ढीला, रैगडर फटा हुआ और फ्लैप्स फड़फड़ाना। तो चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द काइट। काइट आप सभी जानते हैं, आप सभी ने उड़ाई भी है, पतंग। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, कि हम सभी को क्या पसंद है, पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी किसी पतंग को उड़ाने की कोशिश की है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट, कि इस पोएम को पढ़िए जो किसके बारे में है, एक पतंग के बारे में है। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, कि जब वो आकाश में उड़ती है तो किस तरह से दिखती है, या जब पतंग हम आकाश में उड़ाते हैं तो वो कैसी लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट, ब्राइट मीन्स क्या होती है, चमकदार या चमकीला। ऑन द ब्लू का यूज़ यहाँ पर किसके लिए किया गया है, स्काई के लिए यानी आसमान के लिए। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब एक पतंग नई होती है तो वो आसमान में उड़ती हुई कितनी सुंदर या चमकीली दिखाई देती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप्स मीन्स क्या होता है, फड़फड़ाना। डाइव डुबकी लगाना, गोते खाना, डुबकी लगाना। डिप मीन्स कूदना या उछलना उसमें। तो विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, कि क्या करती है, जब हवा चलती है तो आसमान में पतंग क्या करती है, डाइव एंड डिप यानी डुबकी लगाती है, गोते खाती हुई प्रतीत होती है, कि हवा में कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो इस तरह से क्या होती है, उड़ती है। एंड स्नैप्स इट्स टेल, और क्या करती है, जब तेज हवा चलती है और पतंग आसमान में उड़ती है तो उसकी पूंछ जो उसके नीचे लटकी हुई होती है वो कैसे फड़फड़ की आवाज़ करती है। तो क्या है, इट स्नैप्स इट्स टेल, तो अपनी पूंछ को क्या करती है, फड़फड़ाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। देन सोर्स, सोर्स मीन्स क्या होता है, उड़ना। लाइक अ शिप, शिप मीन्स जहाज। तो यहाँ पर पतंग की तुलना किससे की गई है, एक जहाज से की गई है। कि जैसे जब जहाज विद ओनली अ सेल, सेल मीन्स होता है पाल। एज ओवर टाइड्स, टाइड्स मीन्स जब लहरें, यानी समुद्र में जब लहरें आती हैं तो उन लहरों के सहारे जैसे जहाज समुद्र में आसानी से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, इसी प्रकार जब हवा चलती है तो पतंग भी आसमान में उड़ती चली जाती है। सेल हम बोलते हैं जो पहले बोट होती थी, यानी जो जहाज होते थे, इस तरह से उनमें क्या करते थे, आगे की तरफ ऐसे कपड़े लगा के रखते थे। तो इनको क्या होता था कि जब हवा आती थी तो हवा का जो प्रेशर होता था इन पर पड़ता था, और इन्हीं के कारण जो हवा का प्रेशर होता था उससे वो क्या करते थे, नाव को आगे ले जाने में मदद मिलती थी। तो इसी में यहाँ बताया गया है कि विद ओनली अ सेल, कि पतंग के पास तो क्या होता है, सिर्फ एक डोर ही होती है जिसके सहारे वो क्या करती है, आसमान में उड़ती चली जाती है। एज ओवर टाइड्स, की जैसे लहरें आती हैं, जब लहरें उठती हैं समुद्र में तो जहाज उनके सहारे क्या करता है, आगे बढ़ता है, यानी वो जो लहरें होती हैं वो जहाज को आगे बढ़ने में मदद करती है। उसी तरीके से जब हवा चलती है तो वो पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। क्लाइम मीन्स चढ़ना, क्रेस्ट यानी ऊंचाई पर या शिखर पर, गस्ट मीन्स क्या होता है, हवा का झोंका, और पुल्स मीन्स खींचना, कि जब तेज हवा आती है, जब हवा का झोंका आता है तो हमारे हाथ से जो पतंग की जो डोर होती है वो अपने आप खिंचती चली जाती है ऊपर की ओर, और पतंग क्या करती है, ऊंचाई पर चढ़ती चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल। विंड्स फॉल यानी जब हवा रुक जाती है तो हमारी पतंग कैसे लगती है, कि मानो वो आकाश में क्या कर रही है, आराम कर रही है, यानी वो एक जगह पर रुक जाती है, और जैसे ही हवा चलना शुरू हो जाती है कि वो इधर उधर उड़ना स्टार्ट हो जाती है। When string goes slack you wind it back। स्ट्रिंग मीन्स डोर, जो पतंग उड़ाने की जो डोर होती है। स्लैक मीन्स ढीला। विंड इट बैक यानी हम उसे वापस कर ले, यानी जब हमारी पतंग की डोर ढीली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे वापस, जो आपकी चरखी होती है आप उसको उसमें वापस लपेटना स्टार्ट कर देते हैं ना धागे को। तो ये बताया गया है कि जब वो धागा ढीला हो जाता है यानी डोर ढीली हो जाती है तो हम उसे वापस लपेटना शुरू कर देते हैं।
एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज, और क्या करते हैं, रन अंटिल यानी उसे उड़ने देते हैं, पतंग को हम आकाश में उड़ने देते हैं जब तक कि एक नई हवा चलना शुरू नहीं हो जाती। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और एंड इट्स विंग्स यानी पंख, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, उसी तरीके से जब तेज हवा चलती है तो पतंगों के भी क्या लग जाते हैं, मानो पंख लग जाते हैं, और वो अपने पंखों के सहारे क्या करती है, हवा में उड़ती चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब एक नई पतंग आकाश में उड़ती है तो वो कितनी सुंदर या चमकीली दिखाई देती है। बट अ रैगड थिंग यू नेवर will see when it flaps on a string in the top of a tree। रैगडर मीन्स फटी हुई या बेकार जो चीज़ होती है, कि एक ऐसी चीज़ जो तुम क्या करोगे, कभी देखना नहीं चाहोगे, कि जब क्या हो जाती है, आपकी पतंग फट जाती है। ये एक ऐसी बुरी चीज़ है कि आप कोई भी इसे देखना पसंद नहीं करोगे, आपको दुख होता है जब आपकी पतंग फट जाती है। तो पोइट कहता है कि यू नेवर विल सी, कि आप ये चीज़ कभी देखना नहीं चाहोगे कि आपकी पतंग फट जाए। When it flaps on a string, flaps means होता है फड़फड़ाना, string means डोर, in the top of a tree, और जब आपकी पतंग पेड़ के ऊपर अटक जाती है तो वो कैसे फड़फड़ाती है, हम उसको धागे से खींचते हैं तो वो कैसी लगती है, फड़फड़ाती हुई लगती है, और ये चीज़ आप कभी भी देखना नहीं चाहोगे। तो ये आपकी एक छोटी सी पोएम थी जो काइट के बारे में थी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, हेनरी बैन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो ये पोएम यहाँ आपकी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।